एक छोटी सी चिंगारी। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश टकराते हैं तो सिर्फ सरहदें नहीं, पूरी दुनिया जलती है। और इस बार ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। दुनिया शांति में नहीं थी। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। शहरों में रोशनी थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ बहुत खतरनाक पनप रहा था। कई सालों से बड़े देशों के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। खासतौर पर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हो चुके थे। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अब भरोसा नाम की कोई चीज नहीं बची थी। हर बयान में छुपी थी धमकी, हर खामोशी में छुपा था डर। सीमा के पास सेनाएं बढ़ाई जा रही थीं। आसमान में निगरानी और तेज हो चुकी थी। समुद्र में युद्धपोत अपनी जगह ले चुके थे। गुप्त बैठकों में फैसले लिए जा रहे थे, ऐसे फैसले जिनके बारे में आम लोग कभी जान भी नहीं पाते। और सबसे खतरनाक बात यह थी, दुनिया को इसका अंदाजा तक नहीं था। किसी को नहीं पता था कि यह बढ़ता हुआ तनाव किसी भी पल एक ऐसी चिंगारी बन सकता है जो पूरी दुनिया को आग में झोंक दे। और शायद वो पल अब बहुत दूर नहीं था। तनाव अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे दिखाई भी देने लगा था। शुरुआत छोटी छोटी घटनाओं से हुई। कभी किसी देश की सीमा के पास अनजान ड्रोन देखे जाते, तो कभी समुद्र में चल रहे जहाजों का अचानक पीछा किया जाने लगता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि महत्वपूर्ण सरकारी सिस्टम अचानक बंद हो गए, जैसे किसी ने दूर बैठकर उन्हें रोक दिया हो। ये सब अलग अलग घटनाएं लगती थीं, लेकिन सच ये था कि ये सब जुड़ा हुआ था। कोई खुलकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, लेकिन हर देश दूसरे पर शक कर रहा था। ईरान को लगता था कि ये सब एक सोची समझी चाल है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका इसे एक खतरे की चेतावनी मान रहा था। विश्वास की जगह अब डर ने ले ली थी। हर देश सतर्क था, हर सेना तैयार थी, हर नेता अगली चाल का इंतजार कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ये सब कुछ चुपचाप हो रहा था। ना कोई खुला युद्ध, ना कोई साफ दुश्मन, बस एक अदृश्य तनाव जो हर पल बढ़ता जा रहा था। और इतिहास हमें यह सिखाता है, सबसे बड़े युद्ध अक्सर ऐसे ही खामोशी से शुरू होते हैं। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात जो शुरुआत में बिल्कुल आम लग रही थी, ना कोई चेतावनी, ना कोई संकेत, लेकिन कुछ ही पलों में इतिहास बदलने वाला था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक रणनीतिक जगह को निशाना बनाया गया था। आसमान आग की रोशनी से भर गया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ अराजकता में बदल गया। अलार्म बजने लगे, सुरक्षा सिस्टम एक्टिव हो गए, रडार स्क्रीन पर तेजी से हलचल बढ़ने लगी। दुनिया भर की न्यूज एजेंसियां जाग उठी। हर जगह सिर्फ एक ही खबर थी, हमला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, हमला किसने किया? कोई साफ जवाब नहीं था, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। लेकिन ऐसे समय में सच्चाई से ज्यादा तेज फैलती है अफवाह, और वही हुआ। कुछ ही मिनटों में अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। किसी ने इसे साजिश बताया, तो किसी ने इसे सीधा हमला मान लिया। लेकिन एक बात साफ थी, अब जो भी होने वाला था वो पहले जैसा नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी एक पल की अनिश्चितता पूरी दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल देती है। हमले के कुछ ही मिनटों बाद दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आने लगी। कोई आधिकारिक जांच पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका था। ईरान ने सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब हालात ऐसे थे जहां शब्दों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। हर बयान में गुस्सा था, हर जवाब में चुनौती। कूटनीतिक बातचीत जो कभी हालात संभाल सकती थी, अब धीरे धीरे टूटने लगी। फोन कॉल्स बंद हो गए, बैठकें रद्द हो गईं, और जो रिश्ते पहले ही कमजोर थे अब पूरी तरह बिखरने लगे। दोनों तरफ सेनाएं अलर्ट पर आ गईं, मिसाइल सिस्टम तैयार कर दिए गए। अब ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी बन चुकी थी जो किसी भी पल भड़क सकती थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी,
अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां सिर्फ एक फैसला सब कुछ बदल सकता था, और वो फैसला ले लिया गया। बिना किसी पक्के सबूत के जवाबी हमला शुरू कर दिया गया। ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गईं, आसमान में ड्रोन फैल गए, निशाना बने सैन्य ठिकाने। कुछ ही मिनटों में शांति पूरी तरह टूट चुकी थी। जवाब देने में देर नहीं लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पूरी ताकत से प्रतिक्रिया दी। अब युद्ध अपने चरम पर था। आसमान में लगातार हवाई हमले हो रहे थे, समुद्र में नौसेनाएं आमने सामने थीं। सिर्फ हथियार ही नहीं, तकनीक भी हथियार बन चुकी थी। साइबर हमलों ने बड़े बड़े सिस्टम बंद कर दिए, बिजली ग्रिड फेल होने लगे, संचार व्यवस्था टूटने लगी। अब यह युद्ध हर स्तर पर लड़ा जा रहा था, जमीन पर, आसमान में और डिजिटल दुनिया में भी। दुनिया पूरी तरह युद्ध में डूब चुकी थी। और फिर वो पल आया जिससे पूरी दुनिया डरती थी। परमाणु हथियारों को तैयार कर दिया गया, मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो गए, हर देश अपने अपने फैसले लेने में जुट गया। बंद कमरों में बैठकर नेता ऐसे फैसले ले रहे थे जो पूरी मानवता का भविष्य तय कर सकते थे। अब सिर्फ एक आदेश सब कुछ खत्म कर सकता था। दुनिया विनाश के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। आखिरी पल में एक फैसला लिया गया। तनाव के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई। हमले धीरे धीरे रुकने लगे, फौजें पीछे हटने लगीं। दुनिया ने राहत की सांस ली। विनाश टल गया, क्योंकि किसी ने ट्रिगर दबाने से पहले रुकने का फैसला किया। कभी कभी सबसे बड़ी जीत युद्ध ना करना होती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, मिसाइलें तैयार थीं, निशाने लॉक हो चुके थे। आखिरी आदेश बस आने ही वाला था, और तभी सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई आदेश, बस एक सवाल, क्या ये अंत था या शुरुआत?